Jai Hind everyone. So today we are gonna start our NCC model paper for A, B and C certificate of NCC. तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. एंड द क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तराखंड NCC डायरेक्टरेट लोकेटेड? उत्तराखंड NCC निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या देहरादून? So the answer is option D, Dehradun. Next question. At present, how many directorates of NCC are there in India? वर्तमान में पूरे भारत में NCC के कितने निदेशालय हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, सी 22 and D 17. The answer is option D 17. What is the full form of SWOT? SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑप्शंस, ट्रेनिंग, सुपर वीकनेस ऑफिसर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. ये लास्ट ऑप्शन सुपर वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग. The correct answer is strength, weakness, opportunities and threats. Next question. What is the rank of NCC Director General? जो हमारे DG NCC होते हैं उनकी रैंक क्या होती है? जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या ब्रिगेडियर? So the answer is लेफ्टिनेंट जनरल. और हाल ही में हमारे DG NCC कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लीन द बैरल? बैरल को साफ करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी, कपड़ा, पुल थ्रू या पानी? सो द करेक्ट आंसर इज पुल थ्रू. Next question. The effective range of a .22 rifle is 40 yards, 25 yards, 23 yards या 32 yards? .22 राइफल की कारगर रेंज क्या होती है? सो द आंसर इज 25 yards. और अगर मीटर में अगर पूछेगा तो 23 मीटर. Next question. Which of the following affects the firing? निम्नलिखित में से फायरिंग पर असर डालने वाली बातें हैं? ग्रेविटी, लाइट, वेदर या ऑल ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इन तीनों चीज़ों से फायरिंग पे इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The magazine capacity of 5.56 mm इंसाज is 5.56 mm इंसाज की मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड्स, 40 राउंड्स, 15 राउंड्स एंड 20 राउंड्स. सो द करेक्ट आंसर इज 20 राउंड्स. अगर इंसाज की फुल फॉर्म कोई पूछे तो इंसाज की फुल फॉर्म होती है इंडियन, आई से इंडियन, न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम. आई से इंडियन, एन से न्यू, एस से स्मॉल, ए से आर्म, एस से सिस्टम. तो इसका करेक्ट आंसर है 20 राउंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज यूज्ड फॉर टारगेट स्नैप शूटिंग. स्नैप शूटिंग के लिए हम कौन सा टारगेट यूज़ करते हैं? 1 feet into 1 feet, 5 feet into 5 feet, figure 11 या 7 feet into 2 feet? So the answer is
फिगर 11, स्नैप शूटिंग के लिए हम फिगर 11 का यूज़ करते हैं। और अगर 0.22 के लिए पूछे, 0.22 के लिए हम कौन सा टारगेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 1 फीट इंटू 1 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक द बुलेट हिट द टारगेट करेक्टली इज डन। गोली को सही निशाने पर मारने के लिए क्या किया जाता है? राइफल में पानी डालना, चैम्बर को खाली करना, जीरोइंग या अलाइनमेंट को खराब करना। सो द करेक्ट आंसर इज जीरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फायरिंग पोजिशन। इनमें से कौन सी फायरिंग पोजिशन नहीं है? फायरिंग वाइल सिटिंग, फायरिंग वाइल लाइंग, फायरिंग विद बोथ आईज ओपन, फायरिंग वाइल सिटिंग ऑन नीज। बैठकर फायर करना, लेटकर फायर करना, दोनों आँख खुले रखकर फायर करना, घुटनों के बल बैठकर फायर करना। So the correct answer is firing with both eyes open. Next question, NRAI. What is the full form of NRAI? National Rifle Association India, Number Rifle Association of India, C. National Rifle Association of India, and D. Nationality Rifle Association. So the correct answer is National Rifle Association of India. Next question, what is the full form of SLR? SLR की full form क्या होती है? Self loading rifle, super loaded rifle, self loading rifle या super loading rifle? SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज 7.62 mm LMG ओपन। LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। तो 7.62 mm LMG कितने पार्ट्स में ओपन होती है? 5 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, 9 पार्ट्स या 15 पार्ट्स? सो द करेक्ट आंसर इज 5 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रूव्स आर देयर इन द बैरल ऑफ अ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल में कितने ग्रूव्स होते हैं? 6, 7, 8 या 3? The correct answer is 6. Next question, what is the center point of the area formed by the rounds fired at the same target and target in a called limber up, sight alignment, sight picture, MPI? So the answer is MPI, mean point of impact. Next question, what is the effective range of a 5.56 mm इंसाज राइफल। 5.56 mm इंसाज राइफल की प्रभावी रेंज कितने मीटर की होती है? 500 मीटर, 900 मीटर, 2700 मीटर या 400 मीटर? So the effective range of 5.56 mm इंसाज राइफल is 400 meter. Next question, what is the muzzle velocity of .22 rifle in feet per second? .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितने फुट प्रति सेकंड की होती है? 2800, 2700, 2500 या 900? The correct answer is 2700 feet per second. Next question,
निम्नलिखित में से राइफल के साफ सफाई के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? Which of the following things are required for cleaning a rifle? पुल थ्रू तेल की बोतल, बी गैस रेगुलेटर चाबी या चिंदी, सी राइफल सफाई ब्रश और चैम्बर सफाई ब्रश या उपरोक्त में से सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। हमें ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर क्लीनिंग अ राइफल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10th अक्टूबर, 5 सितंबर, 25 नवंबर या 12 जनवरी? So the correct answer is 5th of September. Next question. Which is the state with the highest literacy in the country? देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? The correct answer is Kerala. Next, the first president of India was Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। In which state of India is Kaziranga National Park located? राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सो द करेक्ट आंसर इज असम। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 5 जून, 26 जनवरी या 12 जनवरी? करेक्ट आंसर इज 8 मार्च, ऑप्शन ए। हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी राधा स्वामी या स्वामी विवेकानंद? द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, which of the following are the elements that disintegrate national unity? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता को विज्ञापित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? जातिवाद, भाषावाद, उग्रवाद या उपरोक्त में से सभी? So the correct answer is option D, ये सभी। Next question, which of the following is not the role of NCC cadets in nation building? निम्नलिखित में से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका नहीं है? अपने कर्तव्य पालन व राष्ट्र निष्ठा की भावना रखना, देश को लूटने, देश के लोगों को परेशान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की देखभाल करना
या ऑप्शन डी हेल्पिंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। द करेक्ट आंसर इज देश को लूटने, देश के लोगों को परेशान करना। ये एनसीसी कैडेट का रोल नहीं है नेशन बिल्डिंग में। नेक्स्ट, विच इज नॉट टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका नहीं है। फर्स्ट, obtaining citizenship by birth. Option B, obtaining citizenship by registration. C, by nationality. D, by giving money. The correct answer is by giving money. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। रेस्पेक्टिंग एवरीवन इज कॉल्ड, सभी का आदर करना कहलाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन या ऑप्शन डी फेयरनेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, taking the right option from different options based on the information available on the current topic, keeping in mind the positive and negative consequences is called। मौजूदा विषय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर विभिन्न विकल्प में से सकारात्मक एवं नकारात्मक नतीजा ध्यान रखते हुए सही विकल्प लेना कहलाता है। निर्णायत्मकता, अनुशासन, तार्किक सोच या रचनात्मक सोच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निर्णायत्मकता। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म गोल्स, मेकिंग वीकली एंड डेली प्लान्स, always doing activities that given high returns, या all of the above। So the answer is all of the above। Why is etiquette required? शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? आपको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है, आपको उत्तम व्यवहार करना सिखाता है, आपको जिम्मेदार परिपक्व बनाता है, या उपरोक्त में से सभी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ थॉट्स अ पर्सन कीप्स इन हिज माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड हिज मोटिवेशन, परसेप्शन, सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान, mindset। The correct answer is mindset, मानसिकता। Next, when the national anthem is sung, the cadets of NCC stand in a dash posture। Relaxed, relaxed। यहाँ relaxed दो बार है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एक का है विश्राम, एक का है आराम से। ऑप्शन सी अटेंशन, सावधान। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अटेंशन, सावधान पोजीशन में हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एटीट्यूड। स्लीपी एटीट्यूड, रिबेलियस एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल एटीट्यूड। The correct answer is sleepy attitude, option A। Next, Dash is a person who can influence other people and resources to achieve a goal। President, thief, citizen या लीडर। वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों
और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति, चोर, नागरिक या नेता? सो द करेक्ट आंसर इज लीडर, नेता. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फैक्टर्स दैट वेस्ट टाइम? समय को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अननेसेसरी पेपर वर्क, lack of planning and control, indecision and delayed decision, all of the above. So the correct answer is all of the above. ये सभी हमारे टाइम वेस्ट करने के फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट. Which of the following is not a type of skill? Literacy skill, language skill, stealing, संस्कृत स्किल. निम्नलिखित में से कौशल का प्रकार नहीं है. तो चोरी करना, स्टीलिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल इज कॉल्ड इक्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्पिंग या प्योरिटी? सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना क्या कहलाता है? The correct answer is option A, equality, समानता. Next. Dash is the quality of accomplishing a task without hurting anyone. Behavior, conduct, vigilance या patience? व्यवहार कुशलता, आचरण, सतर्कता या धीरज? The correct answer is option A, behavior skill. Next. How many types of motivation are there? प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? So the motivation are 2 types. Option A is correct. Next. What things should be kept in mind for effect of listening? प्रभावी श्रवण हेतु क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? Do not make noise and do not pay attention to the noise. शोर ना करें और शोर पर ध्यान ना दें. Listen carefully, ध्यानपूर्वक सुने. Do not get distracted during the time. वक्त की ध्यान भंग ना करें. Next, all of the above. So the correct answer is all of the above. Next, a person with good dash is superior to others in many qualities: discipline, patience, character, and enthusiasm. Correct answer is option C, character. Next. Dash is the purity of good character, soundness of moral principles, complete truthfulness and honesty. Discipline, loyalty, courage या integrity? The correct answer is integrity, option D. Next. Having faith in one's ability and capacity is called equality, discipline, self-confidence, honesty. The correct answer is self-confidence. Next. Dash is a person who has devotion towards the state and enjoys political and social rights and who is inspired by the spirit of public service. Leader, social worker, president या citizen? So the correct answer is citizen. Next. Dash is to maintain the qualities of courage, patience, awareness and brotherhood. साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व के
यौन को अपने साथ बनाए रखना है। नेशनल इंटीग्रेशन, डिसिप्लिन, टॉलरेंस या कंडक्ट। So the answer is option B, discipline. Next, the skill of playing in the field as a member of a team or as an individual player is called literacy skill, sports skill, vocational skill, Sanskrit skill. The correct answer is sports skill. Next, knowing your strength and weakness, desires, likes and dislikes is called logical thinking, creative thinking, self-knowledge, all of the above. So the correct answer is self-knowledge, Atmajnan. Next, what will you do to change your mindset? अपनी मानसिकता बदलने के लिए आप क्या करोगे? Listening to your inner voice, testing your mindset, reflecting on failures, all of the above. To change your mindset, हम ये सभी करेंगे, उपरोक्त में से सभी. Next, how many styles of ideal leadership are there? आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियाँ होती हैं? 3, 4, 5 या 8. So the correct answer is option A, 3. The word personal has originated from the Latin word persona, personality, personal या person. The correct answer is option A, persona. Next and last, which of the following is not a type of life skill? निम्नलिखित में से जीवन कौशल का प्रकार नहीं है. ऑप्शन ए, इफेक्टिव एक्सप्रेशन, lack of control over emotions, controlling stress, या all of the above. The correct answer is lack of control over emotions. भावनाओं पर नियंत्रण ना रखना कोई भी लाइफ स्किल नहीं है. सो आज के लिए बस इतना ही. कल हम नेक्स्ट मॉडल पेपर करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने एनसीसी बडीज़, एनसीसी दोस्त या अपने एनसीसी के सीनियर जूनियर्स उन सबको भी ये वीडियो शेयर करें.